भरद्वाज आश्रम में जाकर रहते, सत्संग मिलेगा। अत्रि आश्रम में रहते, अनुसया से सीता जी का सत्संग करवाते, और भी कई ऋषि मुनियों के हाथ। जिसके जीवन में सत्संग नहीं है वो अभागा है, चाहे कितना भी बड़े में बड़ा आदमी हो, उसका भविष्य अंधकार में है। और जिसके जीवन में सत्संग है, चाहे अभी थोड़े छोटे से छोटा आदमी लगता है, लेकिन बहुत बहुत उज्जवल भविष्य का धनी है। नेता जब बोलता है तो भाषण होता है, प्रोफेसर बोलता है लेक्चर भाषण होता है, कथाकार बोलता है तो किस्से कहानी कथाएं होती। जब संत बोलता है, ईश्वर और अपने बीच की दूरी का अंत हुआ, उसको संत बोलते। जिसके अहम का अंत हुआ उसको संत बोलते। जिसके जन्म मरण का अंत हुआ उसे संत कहते। जिसके राग और द्वेष की सत्यता, बाहर से राग द्वेष दिखेगा, लेकिन जैसे रंग मंच पे बड़ा रागी दिखता है, बड़ा द्वेषी दिखता है, भीतर कुछ नहीं। रंगमंच पे एक्टिंग करते ना, मेरी पत्नी मर गई मैं तेरे लिए, कैसे ललवा की माँ माँ करके छाती कूट रहा है। उसको पता है कि ललवा की माँ नहीं, वो तो मेरा दोस्त है, साड़ी पहन के आया है, लेकिन रोता ऐसा कि दर्शक देखते कि हाँ हाँ पति हो तो ऐसा हो। माया अपने पतियों को नहीं मारती, देखो अपनी पत्नी के लिए कैसा रो रहा है बेचारा, और तुम तो मेरे को आंखें दिखाते। अरे भोली, उसकी पत्नी नहीं हो तो उसका नाटक का साथी है। एक बार कोई रामलीला, कुछ छोरों ने रामलीला कंपनी खोली। 2 भाई थे, बड़ा भाई तो राम बन गया, छोटा बना लक्ष्मण, और दूसरे जो झोपड़पट्टी वाले थे, कोई हनुमान, कोई कुछ बना के रामलीला का शो करते थे। 4 आने 8 आने की टिकट। अब क्या हुआ, थोड़ी मजा की बात है, उन छोरों में आपस में पैसे बांटने में, लेने देने में, जो हनुमान बना था उसने बोला लाओ मेरा पगार दे दो। बोले फिर देंगे। 2 दिन 4 दिन हुए, पगार देने में उसने ढील की। राम को मार दी 2-4 तमाचे, ठोसा मार दिया जो राम बनता था। राम का एक दांत टूट गया और हनुमान जी रूठ के चला गया। अब वो विसले पर विसले 4 आने 8 आने की टिकट, रामलीला चालू करो, रामलीला चालू करो। जो मैन था राम, उसकी जिम्मेदारी थी। भाइयों, रामलीला तो तुम देखोगे आज, लेकिन आज मेरा हनुमान जी से झगड़ा हो गया था। तो उस हरामी ने, हनुमान ने मेरे को मुक्का मारा, मेरा दांत टूट गया है, इसलिए मुझे अब हनुमान का पाठ भी करना पड़ेगा। रामलीला तुमको दिखाऊंगा। जब मैं दायां पैर आगे रखूं तो समझ लेना राम बोल रहा है, और बायां पैर आगे रखूं तो समझना बदमाश हनुमान बोल रहा है। अब तो रामलीला कर रहा है कि अपना द्वेष दिखा रहा है, अपनी लाचारी दिखा रहा है। एक्टिंग के समय तो नहीं बोलना चाहिए, बाकी का जो बापू के पास बड़ी बड़ी खबरें आती है। फिर एक दिन लखन के साथ हो गया था, 2-4 दिन के बाद लखन की और उसकी नहीं पटी, तो फिर आके रामलीला में कहा कि आज लक्ष्मणिया के साथ मेरी मारामारी हो गई थी। अब तो रामलीला दिखा रहा है, लखन के साथ मारामारी राम कर सकते क्या? हनुमान और राम की मारामारी हो सकती है क्या? तेरी झुपड़पट्टी की रामलीला झुपड़पट्टी में रख, मंच पे मत लाओ। मेरे तेरे की गड़बड़ तुम अपने किनारे रखो, हृदय के मंच पर मत आने दो। आई ललुआ की माँ, तूने क्या बनाया? मैं तो देख कढ़ी बना के आई, चावल रख के आई, सोचती 2 पूड़ी बेल दूं की रोटी। सोचा कि चलो ललुआ की माँ से मिल के आओ। अब इसने तो बुलाया नहीं, घर में रस नहीं है, घर में मजा नहीं है, तो ललुआ की माँ के घर जाके रस लेती। पान मसाला क्यों खाता? रस के लिए। ऐसे अंतर आत्मा का रस लेना सीखो। इधर से सुख, इधर से सुख, इधर से सुख, भर भर के आपका अंतर आत्मा का सुख दब जाता है। सुख तो बाहर बांटो और अंतर आत्मा का सुख जगाओ। सुबह उठो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम
नमो भगवते वासुदेवाय 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 प्रीति देवाय प्रीति देवाय भक्ति देवाय भक्ति देवाय माधुर्य देवाय माधुर्य देवाय मम देवाय देवाय प्रभु देवाय। प्रभु देवाय। 2 मिनट होठों में बोलो ओम 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 प्रभु ओम ओम। 2 मिनट बोलो, 1-2 मिनट बोलो होठों से, फिर 1-2 मिनट कंठ से बोलो। आप मेरे हो ना। होठों से बोलो ओम 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 फिर कंठ लाड करो तो मेरे हो ना। दुल्हार करो अपने प्रभु को। कंठ से ओम बोलो और मानो भगवान के साथ आप दुल्हार कर रहे। कन्हैया तू मेरा है, तू मेरा है। यशोदा कहती करते करते ऐसी पाल टूटती है कि कन्हैया को अपने हृदय से लगा देती। आप करो ना थोड़ी देर। आप मेरे हो ना। मानो ना भी बोलता है, यहाँ बोलता है, कर रहे हैं हम। ईश्वर के साथ करो। हम तुम्हारे नहीं है अथवा तुम हमारे हो या नहीं हो। भगवान को हम मेरे नहीं हो ऐसे करके भी छेड़ो अथवा आप मेरे हो ऐसा करके भी छेड़ो, दोनों तरफ मजा है। हंसी आएगी, आनंद आएगा। बड़ी बड़ी तपस्या, बड़े बड़े यज्ञ, बड़े बड़े तीर्थ और स्नान से इतना शीघ्र फायदा नहीं होता जितना भगवान को अपने को भगवान का मानने से और भगवान के लिए तड़प पैदा करने से। तो महाराज ऐसी आग लगती है कि सारे कर्म बंधन और वासनाएं जल जाती है। भगवान के लिए तड़पे, भगवान के लिए रोए, तुम कब मिलोगे, कैसे मिलोगे। ध्रुव को 5 साल की उम्र में मिले, रामी राम तो नहीं मिल रहे हो, मेरी तड़प भी तो नहीं हो रही। ऐसे करके झूठ मूठ में रो, तभी भी भगवान जानेंगे कि झूठ मूठ में भी मेरे लिए रो रहा है ना। ओ रुदन को भी सच्चा मान के आपके हृदय में जिज्ञासा दे देंगे, प्रीति दे देंगे। माल्यार्पण थी तो हे प्रभु आनंद दाता बच गया टाइम। अभी आप सुन रहे हैं, लेकिन ये सत्संग चीन के लोग भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जापान, रशिया, इटली। अभी बैठे बैठे हर रसन प्रसाद भी बटेगा। जिन्होंने मंत्र दीक्षा लिया है और 33 प्रकार के आध्यात्मिक फायदे हुए और लौकिक फायदों की लंबी कतार है। मेरे शिष्य को हार्ट अटैक कभी नहीं होगा, डॉक्टर हार्ट अटैक नहीं होगा। नहीं तो हर 25 आदमी में एक आदमी हार्ट अटैक का पेशेंट है। सर्वेक्षण विभाग का आंकड़े आप तो जानते हो। मेरे साधकों को नहीं हुआ हार्ट अटैक, क्योंकि मैं एक प्रेस मंत्र दे देता हूँ, आशीर्वाद मंत्र अथवा बोनस मंत्र मैंने नाम रख दिया है। हाई बीपी नहीं होगी, लो बीपी नहीं होगी, जॉन्डस नहीं होगा। लीवर खराब होता है तो दिल्ली में 20-20 लाख रुपए लेते, बंदर की लीवर फिट करते। कहाँ मारुति वैन की इंजन बस में फिट करो तो क्या काम करेगी, कब तक करेगी। तो बंदर की लीवर फिट कराने में 20 लाख लगते तो भी ऐसी बरकत नहीं आती जितना दीक्षा वालों को आशीर्वाद मंत्र से अपनी लीवर ही ठीक करो हो जाती। 20 पैसे भी खर्चा नहीं होता।
और मेरे शिष्यों को शनि देवता का ग्रह तंग नहीं कर सकता। अगर शनि देवता का ग्रह है और दीक्षा ली तो उस मंत्र का जाप करो जो मैं देता हूँ, प्रेस मंत्र। 100 माला जप करो, शनि देवता आशीर्वाद देके चले जाएंगे। तो अभी अमेरिका, सिंगापुर, पाकिस्तान, नेपाल, ओमान, स्वीडन, बांग्लादेश, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, यूके, कनाडा के लोग भी सुन रहे हैं, स्पेन और साउथ कोरिया के लोग भी यहाँ का सत्संग, काशीपुर का देख रहे, सुन रहे। श्रीलंका, पनामा, मॉरिशस, नेदरलैंड, न्यूजीलैंड, ग्रीस, आयरलैंड, इजराइल, चिली, फिनलैंड, फ्रांस, मलेशिया, हांगकांग, दुबई, घाना, टर्की, टर्क्स एंड कैक्स, आइलैंड, थाईलैंड, सऊदी अरब, फिलीपाइंस, गुयाना, यूक्रेन, स्लोवाकिया, कुवैत, केन्या, गाम्बिया, जॉर्जिया, ऑस्ट्रेलिया, इजिप्ट, बेलारस, स्लोवेनिया के लोग यहाँ का सत्संग देख रहे, सुन रहे हैं। आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं। काशीपुर वालों की तपस्या का मैं शिव जी के तरफ से अभिवादन करता हूँ। शिव जी कहते हैं उनकी माता धन्य है, अभी प्रसाद बटेगा। उनके पिता धन्य है, उनका कुल गोत्र धन्य है, जिनके हृदय में गुरु भक्ति है। मैं बोलता हूँ, आप बोलना। धन्य माता पिता धन्यो, धन्य माता पिता धन्यो, गोत्रम धन्यम कुलोद्भव, गोत्रम धन्यम कुलोद्भव, धन्या च वसुधा देवी, धन्या च वसुधा देवी, यत्र स्यात् गुरु भक्ततः, यत्र स्यात् गुरु भक्ततः। पार्वती उनकी माता धन्य। किसकी? बोलो हमारी माता धन्य। घंटों भर गुरुओं का सत्संग मिलता है, उसकी माता धन्य। उनके पिता धन्य है। ऐसा नहीं खाली कुर्सी वाली माता, सभी की माता धन्य है। डॉक्टर नहीं, माता जी से पूछो किसकी माता धन्य है, वो बोलेगी मेरी माता धन्य है। तुम बोलना मेरी माता धन्य है। आज जरा घर में कर लेना थोड़ा चरपरा नाश्ता। गुरुओं का सत्संग सुनने चली थी माता जी, हमें भी आई थी। किसकी माता धन्य है? वो बोलेगी मेरी माता धन्य। बोले मेरी माता धन्य। उसके पिता धन्य है। किसके पिता धन्य है? जिसने सत्संग सुना है, हमारे पिता धन्य। उनका कुल गोत्र धन्य है। किसका? बोले हमारा। उनके कुल में जो जन्म लेंगे वो भी धन्य है। शिव जी एडवांस में आशीर्वाद देते। सत्संग की महिमा शिव जी जानते हैं, राम जी जानते, कृष्ण जी जानते, उतनी आप हम नहीं जानते। युद्ध के मैदान में अर्जुन को सत्संग मिला है, तभी अर्जुन का दुख मिटा है। तो मैं तो कहूंगा जो लोग सत्संग करते हैं, करवाते हैं, सत्संग में भागीदार होते हैं, अथवा सत्संग स्थल का निर्माण करने में कुछ कंधे से कंधा मिलाते, उन सभी को शिव जी की तरफ से खूब खूब धन्यवाद है। अब जिसने मंत्र दीक्षा लिया है और फायदे हुए हैं तो हाथ ऊपर करो। मेरे साधक झूठी गवाही नहीं देते। जिन्होंने मंत्र दीक्षा नहीं लिया है वे हाथ ऊपर करो। बाप रे, इतने सारे नुगरे लोग। कलावती ने राजा दशाहर को गर्गाचारी से दीक्षा दिलाई थी। कलकत्ते की काली माता ने गदाधर पुजारी को तोतापुरी गुरु से दीक्षा दिलाई और रामकृष्ण परमहंस बने। और